गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब देखिए जी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज होता क्या है, एक बार इसकी डेफिनेशन बता देते हैं। इट इज ए प्रॉपर्टी by virtue of which total charge of a system is obtained simply by adding algebraically algebraically all the charges present anywhere on the system. तो देखिए इसको समझे, हमने मान लिया कि हमारे पास ये कोई एक सिस्टम ले लिया हमने, और इसके अंदर हमने मान लिया यहाँ से चार्ज मान लिया Q1 Q2 माइनस Q3 प्लस की मान लिया हमने पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Q4 माइनस Q5 प्लस Q6 ये टोटल चार्ज। और मैं कहूँ कि मुझे इस पूरा जो सिस्टम है इसके ऊपर टोटल चार्ज निकालना है, तो इसका जो टोटल चार्ज हो कैसे निकलेगा, अलजेब्रिकली, मतलब जैसे हम जोड़ते हैं सिंपल मैथ में, उसी तरह से क्या करेंगे, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 प्लस Q6। अब जो चार्ज होगा वो हमारे पास क्या निकल जाएगा, इस पर टोटल चार्ज निकल जाएगा। एक चीज़ याद रखना, क्योंकि जो चार्ज हमारे पास में होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, इसलिए हमारे पास चार्ज के साथ में जो सिंबल होगा उसी का हमें प्रॉपरली इसमें यूज करना है। अब देख लेते हैं, मैं मान लेता हूँ जो Q1 चार्ज उसकी वैल्यू मैंने मान ली 5 कूलम, Q2 है उसकी मैंने मान ली 6 कूलम, Q3 की मैंने मान ली 7, Q4 इसे 8 मान लें और इसकी 9 मान लें और इसकी क्या मान लें, हम यहाँ से क्या वैल्यू मान लें, इसकी 3 कूलम मान लें। तो अगर मैं इस सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, Q1 की जगह क्या रखेंगे हम 5 प्लस Q2 की जगह क्या रखेंगे 6 प्लस का, Q3 की जगह माइनस 7, Q4 की जगह पे प्लस 8, Q5 की जगह पे माइनस 9 और Q6 की जगह पे प्लस 3। तो अब जो सिस्टम है इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या होगा, 5 प्लस 6 11 प्लस 8 19 प्लस 3 22, और जो नेगेटिव हो -7 और -9 मतलब 16, तो 22 में -16 तो कितना आ जाएगा 6 कूलम। तो ये इस तरह से क्या है, हम किसी भी जो सिस्टम है उसके ऊपर टोटल चार्ज निकालते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में 6 कूलम चार्ज इस तरह से। तो अगला टॉपिक है हमारे पास में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये टॉपिक यहीं पे यहीं तक है हमारे पास में। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपने पढ़ा हुआ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसी तरह से हमारे पास में क्या था, कंजर्वेशन ऑफ CONSERVATION कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जान लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। Is the property by virtue of which total charge of an isolated system always remains constant or conserved. क्या है, it is a property
by virtue of which total charge of an isolated system always remains constant or conserved। तो इसका कहने वाला क्या है, ना तो कोई चार्ज इसमें क्रिएट होता है ना कोई चार्ज डिस्ट्रॉयड होता है। किसी भी सिस्टम में जितना पहले चार्ज था कोई भी प्रोसेस होने के बाद में उसमें जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। ये वाला जो हमारे पास में होता है इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एग्जाम्पल के लिए हमने जैसे पीछे किया था कि जब हम किसी दो बॉडीज को रब करते हैं तो हमारे पास में एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, दूसरी बॉडी में क्या उतना ही क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब जब हम इसमें नेट चार्ज निकालते हैं बॉडी का, तो जो नेट चार्ज है वो हमारे पास में हमें कितना मिलता है, सेम ही मिलता है। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी जो बॉडी है उसका जो नेट चार्ज रहता है वो हमेशा क्या रहता है भाई, कंजर्व रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। हो सकता है कि अगर मान लो किसी बॉडी में हमने नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया तो उतना ही उसके इक्वल अपोजिट चार्ज हमारे पास में उसमें के अंदर क्रिएट होगा, और जब हम नेट चार्ज निकालते हैं तो नेट चार्ज हमारे में पास हमेशा क्या मिलेगा, जो पहले था उतना ही मिलेगा, सेम ही रहेगा, उसमें क्या है कोई भी चेंज नहीं आए। ये वाला जो प्रोसेस होता है हमारे पास में क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कर लेते हैं इसको हम, कि जिसमें हमारे पास में मान लो कोई बॉडी है उसका जो चार्ज है वो हमेशा क्या रहे, जो टोटल चार्ज है किसी सिस्टम का हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे, वही हमारे पास में क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं जो हमारे पास में न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, जो न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसमें हमने मान लिया हमारे पास में क्या है कि नाइट्रोजन, मान लिया हमने क्या है नाइट्रोजन N714, और हमने क्या लिया इसमें हीलियम को ऐड कर दिया। तो हम क्या देखते हैं हमारे पास हमें क्या मिलता है यहाँ पे 817 प्लस, तो यहाँ पे देखना चार्ज, यहाँ पे हमारे पास 7 + 2 9, 14 + 4 18, तो इसी तरह से 8 + 1 9, 17 + 1 18। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास में जो चार्ज है वो क्या है, हमारा इसमें बिल्कुल कंजर्व रहा है, जो चार्ज नंबर है वो इसमें क्या है, कोई भी चेंज नहीं आया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। चार्ज और मास में क्या कंपैरिजन है तो देख लेते हैं हम। एक साइड में लिख लेते हैं मास और दूसरी साइड में ले लेते हैं चार्ज, दोनों में देखो क्या कंपैरिजन है। मास किसी भी बॉडी का हमारे पास में क्या है, हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो पहला पॉइंट इसमें लिख देंगे मास ऑलवेज, हमने देखा था कि किसी बॉडी का जो मास है नेगेटिव, मास ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। चार्ज हमने पढ़ा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बट चार्ज ऑन ए बॉडी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये फर्स्ट पॉइंट हमारे पास। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास में, जो चार्ज होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज होता है, लेकिन जो मास है उसका क्वांटाइजेशन का अभी तक क्या है, कोई भी हमने एस्टेब्लिशमेंट नहीं देखी है। यहाँ से लिखते हैं मास इज नॉट क्वांटाइज्ड, इसमें लिखेंगे चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज्ड हो सकता है। नेक्स्ट
हमने अभी पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज, सॉरी ये मास का पॉइंट हमारे पास में, तो हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मास हमारे पास बॉडी का कंजर्व नहीं होता, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ ए बॉडी इज नॉट कंजर्व it can be changed into एनर्जी। तो चार्ज हमने भी पढ़ा, चार्ज ऑफ ए बॉडी इज कंजर्व। 3 पॉइंट हो गए। इसी तरह से हमारे पास में हम क्या लिख लेंगे, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, क्या हमारे पास में यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर लॉ की, उसी तरह से हमारे पास में द फोर्स बिटवीन टू मास इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर लॉ। इसी तरह से हमारे पास में क्या है कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, क्या है 4th पॉइंट लिखते हैं हम, जो मास होता है वो चार्ज के बगैर भी एग्जिस्ट कर सकता है। मास कैन बी एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, लेकिन बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। आप लोगों ने देखा होगा कोई जो बॉडी हमारे पास में हो सकता है उसके अंदर चार्ज ना हो, लेकिन उसमें क्या है, मास होता है। और अगर जैसे ही हम टेबल है, हम कितनी छोटे से छोटी कम से कम छोटे छोटी बॉडी ले लें, उसमें अगर कोई चार्ज होगा तो उसमें हमारे पास में मास क्या है, ज़रूर मिलेगा। तो कहना मतलब क्या है, जो चार्ज होता है वो मास के बगैर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जो मास होता है वो चार्ज के बगैर किसी भी बॉडी में एग्जिस्ट कर सकता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।